काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। इसे विश्व धरोहर के रूप में भी जाना जाता है। यह पार्क दुनिया भर में एक सींग वाले गैंडों के लिए विख्यात है। यहाँ पर बंगाल रॉयल टाइगर, एशियाई हाथी, जंगली भैंसे, दलदली हिरण और विभिन्न प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र के किनारे पर यह अभयारण्य स्थित है। 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान और 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जीप और हाथी की सफारी की खूब सुविधा है। बड़ा सुंदर दिन है, सुप्रभात है आज। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? काजीरंगा सफारी। जरा बताइए आप लोग कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से अब हम लोग सफारी के लिए जा रहे हैं वेस्टर्न जोन या काजीरंगा के वेस्टर्न जोन बगोरिया भी बोलते हैं। वहाँ हम लोग जा रहे हैं। उम्मीद है कि हमें वहाँ राइनो देखने को मिलेंगे और भी कोई कुछ हो सकते हैं। और बस हम लोग यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। नमो नमः, सुप्रभातम। बड़ा सुंदर दिन है, सुप्रभात है आज। और जैसा कि हम सभी लोग आज नेचर के बहुत समीप पहुंच रहे हैं और उसके नेचर के जो जंगल झाड़ तो हम सब हमारे साथ रहते ही हैं, तो उनकी और जो प्राणी हैं, जो नेचर स्वयं उत्पन्न उनको करता है, जो हमेशा नित्य आनंद में डूबे रहते हैं, उनको बहुत दूर से उनके बिना आनंद को समाप्त किए हुए उनसे आनंद प्राप्त करने के लिए हम सभी लोग घूमने के लिए काजीरंगा पार्क में जा रहे हैं। भगवान से प्रार्थना कि वो आनंद प्रदान करें। नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। दोस्तों अभी हम लोग आए हैं, करीब 10 लोग हैं काजीरंगा पार्क राइनो देखने के लिए। हालांकि यहाँ से हम लोग आगे भी अभी जाएंगे। तो यहाँ सैकड़ों गाड़ियाँ हैं और हम लोग चल रहे हैं आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में राइनो को देखने के लिए। देखिए यहाँ पर बड़ी लंबी कतार है गाड़ियों की और टूरिस्ट भरे हुए हैं यहाँ पर। और एक चीज़ और कि सभी टूरिस्ट हैं यहाँ पर, यहाँ से आसाम से बाहर भी और आसाम से है। तो हमारी टीम वहाँ पर है। फिर मिलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। बड़ा नाम सुना था, बचपन में पढ़ा था। और यहाँ पर हमारे साथ हमारे सारथी है गोगोई। रोहित गोगोई जी, आप ये बताइए कि यहाँ पर कुल कितनी गाड़ियाँ जो सफारी के रूप में काम करती हैं? यहाँ पे 1100 गाड़ियाँ हैं। अच्छा, इस टाइमिंग क्या रहता है? 7:30 से स्टार्ट होता है 11:30 तक। इसके बाद बंद हो जाता है 1:30 से स्टार्ट होता है। अच्छा 30 तक रहता है। अच्छा ठीक। इस जंगल में देखिए यहाँ पर तालाब जैसा है, नदी तो नहीं है, जिससे यहाँ के वन्य जीव जो है पानी पी सके। तो प्राकृतिक जो डाइवर्सिटी यहाँ पर है वन्य जीवों के लिए, पानी भी चाहिए कम से कम जिंदा रहने के लिए। तो असम के इस काजीरंगा नेशनल पार्क में नेचुरली ये सब फुलफिल है। चेकिंग के दौरान ये सारी चीजें, ये प्रोसेस जो है किया जा रहा है ताकि वन्य जीवों को कोई नुकसान ना पहुंचे।
यहाँ पर ऊंचे ऊंचे घास, दलदल, उष्णकटिबंधीय वन भी हैं। यहाँ पर ऊंची घास को एलिफेंट ग्रास के रूप में भी जाना जाता है, जिसे ये जानवर खा करके स्वयं को जिंदा रखते हैं। ये घास पूरे वन में, पूरे भूभाग में 41% अकेले ही उगती है। जहाँ तक पक्षियों की बात है तो प्रवासी पक्षी भी यहाँ आते हैं सर्दियों में। जैसे ही हम लोग जंगल में एंट्री किए, वैसे ही एक मादा गैंडा अपने बच्चे के साथ घास चर रही थी और सभी पर्यटक उसको देखने का प्रयास करने लगे। 300 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां भी यहाँ पर निवास करती हैं। सफारी के लिए 4 प्रमुख रेंज हैं इस पार्क में जाने के लिए। पहला है कोहोरा, दूसरा है बागोरी, तीसरा है अगराटोली और चौथा है बूरा पहाड़। यह गुवाहाटी से 240 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यह अभयारण्य असम के गोलाघाट और नागांव जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1904 में मैरी कर्जन, जो लॉर्ड कर्जन की पत्नी थी, की अनुशंसा पर किया गया। दरअसल असम के पशु पक्षी प्रेमी थे। यहाँ पर हाथियों, गैंडों और अन्य प्रजातियों की संख्या विलुप्त होती जा रही थी, जिसको लेकर के वे चिंतित थे। और मैरी कर्जन को जब वो घुमाने गए तो वहाँ पर कुछ पद चिन्ह ही मिले और विस्तार से उन्होंने इस बात को उनके सामने रखा। मैरी कर्जन ने अनुशंसा की और लॉर्ड कर्जन ने इसे बाद में विकसित किया। हमारे गाड़ी के आगे देखिए राइनो जो है इस तरफ से उस तरफ पार कर रहा है। ये तो फोटो सेशन करवा रहा था, बोलना नहीं। यहाँ पर दुनिया भर के 2/3 एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। इस वन का पहले क्षेत्रफल 232 वर्ग किलोमीटर था, जो बाद में 430 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित किया गया। चलते चलते रास्ते में एक गैंडा आया। वो पहले तो लोगों को देखा, पता नहीं क्या महसूस किया उसने, फिर वो खड़ा रहा, फिर पूप करके वो घूम के चला गया। और ये देखिए यहाँ पर ये जंगली भैंसे हैं। और मैं जिस घास की बात कर रहा था, एलिफेंटा ग्रास, जो हाथी के जैसे बड़े बड़े होते हैं, आप इस अभयारण्य में आप देखेंगे कि ये एकदम हरा हरा, जो इन वन्य जीवों को खाने में बहुत मदद करता है, बहुत नरम होता है, पोषक भी होता है और इसे एक तरह से उगाया जाता है। चूंकि दलदली जमीन है तो ये, मैं इसी घास की बात कर रहा था जो पीछे कुछ समय पहले। तो ये गर्मियों में इसको जला भी दिया जाता है, खास खास हिस्से में आग लगा दी जाती है, जिससे कि बारिश शुरू होती है और नई कोपलें फूट जाती हैं। इसे हिरन या जो भी शाकाहारी जीव है खूब खाते हैं, भैंसे खाते हैं। इस प्रकार से हम जीव जंतुओं को निहारते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। फिर धीरे धीरे घना जंगल आ ही गया और देख करके तो मतलब जंगल है तो डर लगेगा ही लगेगा, लेकिन चूंकि पूरी टीम थी, सफारी में सब लोग थे, तो चले जा रहे थे वहाँ पर। प्रकृति के पास पहुँच करके जो अच्छा फील होना चाहिए था वो सभी पर्यटकों को महसूस हो रहा था, स्वयं भी ऐसा महसूस हो रहा था। यहाँ आप रुक नहीं सकते, रह नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा घर नहीं है, लेकिन जिनका घर है उनके लिए हम सुरक्षित वहाँ हम छोड़ सकते हैं। और सफारी के लिए जो रास्ता बना हुआ है वो आगे पीछे इधर उधर जहाँ से भी जिसको समय मिलता वो चले जा रहे थे। तो कुल मिलाकर के इस तरह से सफारी की यात्रा बहुत ही रोचक रही। बच्चे भी मस्त थे वहाँ पर। चलते रहे जीव जंतुओं की तलाश में देखने के लिए कि वो हमें कहीं कुछ दिख जाए, और दिखे भी, ऐसा नहीं, हमें दिखाई भी पड़े। और जो हमें दिखाई पड़े वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो घने जंगल, बड़े बड़े वृक्ष, इस दलदली जमीन में जो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी इधर आता है। कई बार तो सुनने में भी आता है कि बाढ़ के कारण यहाँ पर वन्य जीव बह गए। तो हिरन दिख जाते थे। देखिए मैं इसी घास की बात कर रहा था जो अभी कुछ समय पहले मैं कह रहा था। तो ये घास भारी मात्रा में, बड़ी संख्या में यहाँ पर, और 41% अकेले घास यहाँ पर ये घास उगती है। कहीं कहीं पर मचान बनाए गए हैं जिससे कि इन जीवों को देखा जा सके, इनकी निगरानी की जा सके। ये भैंसा पानी में नहा रहा है, मैं जिन पक्षियों की बात कर रहा था। तो सर्दियों के समय ये आते हैं बाहर से, शायद साइबेरियन हो सकते हैं, मेरा रिसर्च नहीं है उस तरह का। और ये खड़ा देखता रहा हमें, हम भी इसे देखते रहे। और ये एकदम तालाब, और यहाँ एक पॉइंट, व्यू पॉइंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर कछुए का एक छोटा सा बच्चा भी हमें दिखाई पड़ा,
तालाब एकदम से Sambar deer which left his idiot home. और इस प्रकार से हम घूम घाम के आ गए और चल पड़े अपनी होटल की ओर। और यहाँ पर बागोरी, जिस बागोरी की मैं चर्चा कर रहा था, आप देखिए यहाँ पर ये वही बागोरी ये रहा। और हम आबाद गति से चले जा रहे थे अपने होटल की ओर। और इसके बाद साथियों हम चल पड़ेंगे मेघालय की ओर। तो यहाँ पर भी जमीन वैसे ही समतल है जैसे मैदानी क्षेत्रों का है, में हम चले जा रहे थे। तो एक बार आसाम जरूर जाना चाहिए। देखिए इस प्रकार हम लोग काजीरंगा नेशनल पार्क से सफारी करके कौतूहल और रोमांच से भरी यादों के साथ लौट रहे हैं। बच्चे भी प्रफुल्लित थे। निश्चित रूप से यह एक यादगार दिन रहा। देखिए ये आ गए हम होटल में और यहाँ हमने सामान पैक कर रखा है। और ये इसका पूरा व्यू पॉइंट है, यहाँ का पूरा बहुत बड़ा, बहुत विशाल होटल है ये। और ये हमारी यहाँ पर आगे चलने के लिए हमारा ट्रेवलर लगा हुआ है और हम लोग इसमें बैठने की तैयारी कर रहे हैं। सामान रखा जा रहा है और फिर हम चल पड़े, जैसा कि मैंने अभी कहा, कि मेघालय की तरफ हरे भरे वृक्षों को देखते हुए, वन पर्वतों को निहारते हुए, आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए, सुंदर सा वातावरण और आंखों में सुकून, मन में प्रसन्नता लिए हुए हम आगे बढ़ रहे थे। और अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हमने मेघालय में क्या देखा, क्या समझा, वो आप लोगों से साझा करेंगे। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। शानदार, ये देखिए आसमान का दृश्य, अस्ताचल को है सूरज, साफ सुथरा आसमान। वहां तो पॉल्यूशन नाम का उस तरह से कोई चीज ही नहीं था। हम आबाद गति से आगे बढ़ते चले जा रहे थे इस उम्मीद में कि जल्दी से शिलोंग आ जाए, मेघालय हम पहुंच जाएं। और हम शाम होते होते मेघालय पहुंच गए थे। रात भर विश्राम किया होटल में और फिर सवेरे हम लोग निकल पड़े